तो अब आपको दिखाते हैं आधे भारत पर किस तरीके से आसमानी प्रहार है। असम की बात करते हैं, वहां तबाही की तूफानी बारिश आ रखी है। 40 शहरों में लगातार भारी बारिश जारी है और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। असम में मौत का आंकड़ा पहुंचकर 98 तक पहुंच चुका है। या तो आप ये देखिए कि लगातार हो रही भारी मानसूनी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, जिससे अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है और 13 जिलों के 1,55,000 से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार गोलाघाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। इसके अलावा शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट, बाजली, धेमाजी और सोनितपुर में स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। वहीं नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी और शिवसागर में दीखो नदी जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। राज्य में तकरीबन 55 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां 10,000 से अधिक विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। बाढ़ के कारण 15,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसके अलावा हजारों मवेशी प्रभावित हुए हैं और सड़कों, पुलों और तटबंधों जैसे बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है इस बाढ़ की वजह से। और अभी भी राहत मिलने की कोई बड़ी उम्मीद दिख नहीं रही है। परेशानी अभी लगातार लोगों की बनी हुई है। तो असम में हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन देखिए दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में झमाझम बारिश हो रही है। राहत की ये बारिश कई जगहों पर मुसीबत का कारण बन गई है। अलग अलग तस्वीर आपके सामने। देखिए दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में तो जल जमाव से ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई है। फरीदाबाद में तो अंडरपास में स्कूल बस डूब गई। हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली में लैंडस्लाइड से यातायात पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो वहीं रामनगर, जालौन, आगरा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। कुल मिलाकर उत्तर भारत में बारिश का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर का सिस्टम बारिश में कैसे हाँप जाता है, इसकी तस्वीरें देखकर आप सिहर जाएंगे। आपको जगतपुर इलाके की तस्वीर दिखाते हैं, जहां स्कूल से घर लौटे बच्चे अचानक एक गड्ढे में गिर गए और उसके बाद तो जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश ने बढ़ाई परेशानी। बारिश में सिस्टम की तैयारियों की खुली पोल। सड़कों पर सैलाब का मंजर, अंडरपास में भरा पानी और भारी ट्रैफिक के बीच जद्दोजहद करते लोग। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां महज कुछ घंटों की बारिश ने सिस्टम की तैयारियों की सारी पोल खोल दी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सड़क और तालाब का फर्क मिट गया। जिधर देखो उधर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इन सब के बीच राजधानी दिल्ली के जगतपुर इलाके से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर आई, जहां स्कूल से लौट रहे 3 बच्चे सड़क किनारे खुले नाले में अचानक गिर गए और ये मंजर देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं खुले नाले में बच्चों को गिरता देख एक ऑटो ड्राइवर ने तुरंत बचाने की कोशिश की। इसके बाद पीछे से एक शख्स और दौड़ता हुआ आया। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ लग जाती है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने एक एक बच्चों को पकड़कर नाले से बाहर निकाला। लोगों ने राहत की सांस ली। ये खौफनाक मंजर देख वहां मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। स्कूल से लौट रहे बच्चे दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और सड़क किनारे खुले नालों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में करीब 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया, लेकिन इन सब के बीच लोगों का सवाल यही है कि बारिश हर साल आती है, फिर मानसून से पहले तैयारियों की अनदेखी क्यों की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर बारिश के बाद सड़क धंस गई है। चलता ऑटो सड़क में धंसा और ये हादसा हो गया है। 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे में ऑटो समा गया। एक मेटाडोर भी गड्ढे में समाया। भारी बारिश में सड़क धंस गई थी, जिसमें ऑटो समा गया। दोनों हादसों में जो लोग मौजूद थे ऑटो के अंदर, उन्हें तो बचा लिया गया किसी तरीके से। या तो ये तस्वीर आप देखिए, दोनों हादसों में बाल बाल
लोग बच गए हैं, मगर आगरा में बारिश के बाद जो सड़क धंसी उसके बाद की तस्वीर बेहद ज्यादा डराने वाली है। इनके हिसाब से